अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव जोन। तो गाइस, वीडियो का थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, जिसके मुताबिक आज हम बात करने जा रहे हैं सीएम और पीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि इसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है, कब तक जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। उसके अलावा जो है होनहार स्कॉलरशिप अपडेट के मुतालिक भी हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं और वो पहले ही अपनी एप्लीकेशन जो थे सबमिट करवा चुके थे, अब उनका रिजल्ट एफएससी का भी आया है, तो वो इस लिहाज से परेशान है कि वो अपने मार्क्स जो है वो कैसे अपडेट करें। मजीद ये कि जो फेज 1 और फेज 2 के स्टूडेंट्स थे जिनका चेक्स का इशू है, इसके रिलेटेड भी इसी वीडियो में बात करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप लोग तक इजीली और बर वक्त पहुंचती रहेंगी। काइंडली चैनल की मजीद व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, छोटी मोटी अपडेट जो है वो आप लोग को वहां पे रिसीव होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से। जो होनहार स्कॉलरशिप अभी जो स्टूडेंट्स न्यू रजिस्ट्रेशन और ये इसमें अप्लाई कर रहे हैं और वो परेशान हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन जो थी, क्योंकि पहले जो डेडलाइन दी गई थी वो 15 सितंबर दी गई थी, उसके बाद जो है वो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी 13 सितंबर कर दी गई। तो उससे पहले जो है वो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके थे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पे, क्योंकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो था वो नहीं आया था। तो अब स्टूडेंट जो है वो परेशान है कि उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो अभी आया है, तो अभी वो है जो है अपने मार्क्स जो है वो कैसे अपडेट करें, क्योंकि किसी का रिजल्ट अच्छा आया होगा, किसी का कैसे, उस लिहाज से स्टूडेंट जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये पोर्टल जो है वो एक बार जो है वो क्लोज हो जाएगा, जैसे ही ये एंड होगी, रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगी, उसके बाद जो है ये पोर्टल दोबारा से ओपन किया जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कोई मिस्टेक्स होंगी, ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को जो है वो सेट कर ले। मजीद जो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट अपडेट करना चाहेंगे वो भी अपडेट कर सकेंगे, उनके लिए भी पोर्टल ओपन किया जाएगा। अगर पोर्टल उनके लिए ओपन ना हुआ तो फिर फोकल पर्सन को जो है ये एक्सेस दी जाएगी कि वो स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स वगैरह जो है उनसे पूछ के ना उनको सेट करें। तो उम्मीद काफ़ी है ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई होगी, इस लिहाज से आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स चेक्स का जो है वो वेट कर रहे हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 के स्टूडेंट, जो फेज़ 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलमोस्ट उनकी फ़ीस वगैरह जो है वो पे कर दी गई हैं, और उसके अलावा अगर फेज़ 1 के स्टूडेंट में से किसी के चेक्स वगैरह रिमेनिंग रहते हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से जाके कलेक्ट कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को चेक्स जो है वो पहुँचा दिए हैं। उसके अलावा जो फेज़ 2 के स्टूडेंट्स हैं जिनके चेक्स जो हैं वो डिले हुए पड़े हैं यूनिवर्सिटीज की सरमीज की वजह से, तो वो एक बार अपने फोकल पर्सन से यूनिवर्सिटी में जाके पूछ लें कि क्योंकि एचईसी ने कहा है कि अब जो है उनकी डायरेक्ट ही फीस पे कर दी जाया करेगी। तो वो एक बार जाके अपनी यूनिवर्सिटी से कहें कि जैसे नोटिफिकेशन तो आ चुका है तो हम अपनी फीस क्यों पे करें, क्योंकि एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब फीस जो है वो एचईसी खुद जो है वो पे कर देगी, आप लोग को चेक्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो अगर तो यूनिवर्सिटी वाले आप लोग की बात मान लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो कहते हैं कि अभी तक हमें चेक्स ही नहीं मिले सेकंड फेज वालों के, तो हम लोग आपकी फीस जो है वो कैसे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लिहाजा आप लोग को खुद को फीस पे करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग को खुद को ही फीस पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद काफी है ये चीज भी आप लोग को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से। जो पीएम लैपटॉप स्कीम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कब से स्टार्ट होगी। पीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो इसी मंथ में ही मुतवक्के थी और चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है वो इस मंथ से नहीं बल्कि सितंबर से नहीं अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो 2-3 जो स्कीम्स लॉन्च की हैं, एक तो पीएम लैपटॉप स्कीम हो गई, उसके अलावा जो है वो पीएम लोन लैपटॉप स्कीम हो गई। अब एचईसी को जो डिफिकल्टी आ रही है वो इसी चीज़ में आ रही है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएम लैपटॉप स्कीम में भी सिलेक्टेड हैं, फेज 2 में जो है वो वेरीफाइड हैं। अब जो वेरीफाइड हैं उनको तो लैपटॉप मिलने ही मिलने हैं, ये कई बार हम लोग बता चुके हैं कि जो सीएम लैपटॉप स्कीम के फेज 2 में वेरीफाइड हैं उनको 110% लैपटॉप मिलेंगे। वो बार बार पूछ रहे होते हैं बार बार कि सर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको लैपटॉप मिलेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने पीएम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से एचईसी को जो है वो डेटा कलेक्ट करने में, वेरीफाई करने में बहुत डिफिकल्टी पेश आ रही थी, जिसकी वजह से जो है वो इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो डिले होती गई। पहले
सितंबर में थी, उसके बाद जो है अब ये जो है अक्टूबर में चली गई। इसके अलावा जो है वो पीएम साहब खुद भी जो है थोड़ा बिजी हैं, कभी कतर के जो है वो दौरे हो रहे हैं, कभी सऊदी अरब के, इसी तरह उनकी मसरूफियत की वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा है। तो जैसे ही पीएम साहब की तरफ से फाइनल कमांड दी जाती है एचईसी को, राना मसूद साहब को, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट कर दें, तो यूनिवर्सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पीएम लैपटॉप स्कीम की स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये अक्टूबर में ही स्टार्ट होगी, क्योंकि सितंबर में इसके कोई चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं सीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। सीएम लैपटॉप स्कीम के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो खुशखबरी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसी मंथ में मुतवक्किल है, इसी मंथ में ही चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कैसे, कल राना सिकंदर अयाज साहब की जो थी वो एचईडी के मेंबर से जो है मीटिंग थी, जिसमें जो है वो सीएम लैपटॉप स्कीम, होनहार स्कॉलरशिप और दीगर इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप के हवाले से बात की गई है, डिस्कशन हुई है कि इनके रिलेटेड जो है अब क्या करना है। तो जो सीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से बात की गई है, एचईडी ने है वो दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में लैपटॉप स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हैं, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड्स ऐसी है, मैक्सिमम प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें लैपटॉप की स्टूडेंट्स को बेहद ज़रूरत है। सपोज अब आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स अगर देख लें, अब बाकी डिपार्टमेंट देख लें, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज प्रेजेंटेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लैपटॉप पे हो रही है। तो उनने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है कि इस लिहाज से भी स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे बहुत परेशान है, क्योंकि ना तो स्टूडेंट्स जो है वो लैपटॉप अपनी तरफ से खरीद पा रहे हैं और ना ही उनको ये मिल रहा है। स्टूडेंट्स को एक ये उम्मीद है कि उनको जो है वो सीएम लैपटॉप स्कीम से जो है वो लैपटॉप मिलना है, जिस वजह से है वो स्टूडेंट्स जो है वो अपना लैपटॉप भी नहीं ले पा रहे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना लैपटॉप भी नहीं ले पा रहे, जिस वजह से जो उनकी स्टडी में भी खलल क्रिएट हो रहा है। अब उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो राना सिकंदर अयाज साहब के सामने रखा है कि उनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो यूनिवर्सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करने दें, क्योंकि सरमीज जो है वो काफी ज्यादा डिले हो गई हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जो शेड्यूल जो है वो राना सिकंदर अयाज साहब के सामने पेश किया है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 28 सितंबर जो है वहाँ से जो है वो सरनीस और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होने के जो है उनने शेड्यूल जो है उनके सामने पेश किया है। अब राना सिकंदर अयाज साहब ने कहा है कि उनकी जो है वो आज मीटिंग होनी है सीएम साहिबा से, तो उनसे जो है वो बात करने के बाद जो है वो उनको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो उनका क्या होना है, आगे जो है हमने क्या करना है। क्योंकि सीएम साहिबा का आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक बसेस की जो है वो सरनीस हो रही थी, कभी फैसलाबाद में, तो कभी सरगोदा, तो कभी सहीवाल, इस तरह। तो अभी तकरीबन लास्ट सेरेमनी रह गई है, इसके बाद जो है वो उनका जो टर्न होगा वो लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही होगा। तो चांसेस जो है वो 28 सितंबर के जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। देखते हैं कि इस डेट को सेरेमनी होती है और किस सिटी में जो है वो सेरेमनी होती है। अगर इसी डेट से जो है वो स्टार्ट होती है, ये मतवक्के डेट है, चांसेस इसी डेट के काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये डेट कंफर्म नहीं है। तो उम्मीद काफ़ी है आप लोग को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।